आज के ट्रेड का लॉजिक तो इतना सिंपल है कि उस पे 10 साल का बच्चा ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकता है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग व्लॉग में, जहां पर मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं, मार्केट की रियलिटी बताता हूं और मैं किस तरीके से काम करता हूं, क्या मेरा ट्रेड रहता है, प्रॉफिट करता हूं, लॉस करता हूं, वो सारी चीजें मैं आपको अपने इन व्लॉग्स में बताता हूं। और उम्मीद करता हूं मेरे ये लर्निंग व्लॉग्स आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिख देना लर्निंग वीडियो। मार्केट से पैसा निकालना ना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आप भी खुद जानते हो। लेकिन आप अगर अपने ऑफिस या कमरे में जहां पर बैठ के आप ट्रेडिंग करते हो ना, अगर आप वहीं के रह जाते हो पूरा दिन, यानी कि 9:15 से 3:30 अगर आप उसी कमरे में बैठे रहते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी डिप्रेशन से नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इस ट्रेडिंग में 90% लोग तो डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो डिप्रेशन से भी निकलना बहुत ज़रूरी है, साथ में पैसा बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हम ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आए थे, लेकिन हमारे पीछे लग गया डिप्रेशन प्लस लॉस। तो इस चीज़ से निकलना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और मार्केट को जितना हो सके उतना कम टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं करता हूँ, अपना ट्रेड कंप्लीट होने के बाद मैं निकल जाता हूँ बाहर, जहाँ पर मैं अपने वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ और इधर उधर जो मेरे अदर्स काम होते हैं उनको करता हूँ, ना कि मैं ऑफिस में बंद होकर रह जाता हूँ। आज का जो मेरा ट्रेड है वो हो जाता है 10 बजे से पहले कंप्लीट और मार्केट मुझे प्रॉफिट दे देता है। तो बाकी का जो बचा हुआ टाइम है, अगर वो मैं बंद ऑफिस में गुजार दूँ, यानी कि 3:30 बजे तक बैठा रहूँ, तो जाहिर सी बात है आधे से ज़्यादा दिन मेरा वहीं पे ख़राब हो जाएगा। प्लस अगर मैंने कुछ उल्टे सीधे ट्रेड मार दिए तो जो बना बनाया प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा। तो टोटली मूड ख़राब हो जाएगा, यानी कि हमारा दिन कब निकल रहा है, रात कब हो रही है, एक ट्रेडर को पता ही नहीं चल पा रहा है। तो मेरे भाई, अगर हमारा 10 बजे मार्केट ने हमें 10 बजे से पहले प्रॉफिट दे दिया है और हम होना चाह रहे थे ट्रेडिंग में आके क्या, फाइनेंशियली फ्री, तो हम तो उससे भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि एक जॉब में होती है। जॉब वाला बंदा 8 घंटे की ड्यूटी करके कम से कम उसके बाद अपना घर पे आके टेंशन फ्री जीता तो है, फालतू की टेंशन तो नहीं रहती कि भाई आज ऑफिस में ये हुआ, आज ऑफिस में वो हुआ। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा होगा, अगर आप 3:30 बजे तक मार्केट में बैठे रहोगे और लॉस करके उठोगे, तो आपका वो 3:30 बजे से लेके जो रात होगी, जब तक आपको नींद नहीं आएगी, वो सारा टाइम आपके दिमाग में टेंशन ही चलती रहेगी। और अगर किसी वजह से आपको नींद आ जाए तभी थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, नहीं तो नींद भी ढंग से नहीं आती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब जो है वो ये है कि मार्केट से जितनी जल्दी पैसा बना सको ना, उतना ज़्यादा ठीक है। और बाकी का टाइम दिमाग ख़राब मत करो, ना तो चार्ट पे ना ही फालतू की एनालिसिस पे। देखो, ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में जब हम आते हैं, मतलब ट्रेडिंग में जब हम आते हैं, तो हम क्या सोच के आते हैं कि भाई हम यहाँ पर आएंगे और अपना पैसा कमाएंगे घर बैठे, यही तो सोच कर आते हैं। लेकिन जब मार्केट में 2-4 महीने गुजर जाते हैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर समझने लगते हैं अपने आप को और फालतू की बैक टेस्टिंग करनी शुरू कर देंगे, रिसर्च करनी शुरू कर देंगे, दुनिया भर की चीज़ें। अरे यार, आपको रिसर्च एनालिसिस्ट बनना है क्या? पैसा ही तो कमाना है ना। फालतू के रिसर्च एनालिसिस्ट मत बनो, फालतू की एनालिसिस मत करो, ना ही बैक टेस्टिंग करो, कुछ मत करो। बस इतना देखो कि यार हम जो दिहाड़ी बनाते हैं ना किसी भी अदर सोर्स से, मतलब चाहे आपकी वो जॉब हो या मजदूरी हो, जो मर्जी आपका काम हो, दुकान हो, शॉप हो, तो बस आपको उतना पैसा कमाना है यार घर बैठ के, जो कि आधा घंटा 1 घंटा काम करके मार्केट में बन जाता है, छोटी मोटी एनालिसिस करके। फालतू का रिसर्च एनालिसिस मत बनो, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है और अपनी लाइफ को जियो। बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे ये बोलते हैं, अरे भाई फालतू का घूमने फिरने से अच्छा एक जगह बैठ के समझा दे, चार्ट पे कुछ सिखा दे। मेरे भाई, चार्ट पे तो दुनिया सिखा रही है और चार्ट पे मैंने भी आपको बहुत सिखाया। क्या सीखने मिला? जो सीखना था वो सीख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में आपको आए हुए 1 आधा महीना ही हुआ है तो बात एक अलग है। लेकिन अगर आपको 1-2-3 साल हो चुके हैं, 1-1.5 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग में, तो क्या आपको अब वो चार्ट वाला ज्ञान से आपको कोई फ़ायदा मिल जाएगा? वो तो आप, मुझे पता है, रात रात भर बैठ के आप बैक टेस्टिंग करते हो पुराने चार्ट पे, और उस बैक टेस्टिंग से आप फिर लाइव मार्केट में आके काम करने की कोशिश करते हो और मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। ज़्यादातर ट्रेडर की जो दिनचर्या रहती है वो इतनी तो रहती है, 9:15 से 3:30 बजे तक अपने ऑफिस में घुसे रहते हैं। और जब वो 3:30 बजे निकलते हैं तो ज़्यादातर ट्रेडर मुंह लटका के ही निकलते हैं। अरे भाई, पैसा ही तो कमाना है,
इतना क्या करोड़पति बनना है एक दिन में जो इतना टाइम अपने ऑफिस में बैठे रहना है। और मेरे पास ये भी कमेंट आए हैं कि भाई अनूप सोनी बनने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके के ब्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत है। मेरे भाई दिनचर्या, एक ट्रेडर की दिनचर्या उतनी नहीं है कि बस कैंडल ही देखते रहो बैठ के 8-9 घंटे 7 घंटे। और जो ट्रेडर लॉस करके उठते हैं ना 3:30 बजे, तो मेरे भाई मैं गारंटी देता हूँ वो रात भर बैक टेस्टिंग करेंगे, पुराने चार्ट देखेंगे। यानी कि उनके आंखों से आगे ना तो स्क्रीन हटती है ना कैंडल हटती है, जो भी है कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह फलाना डिमकाना, भाई हटाओ उसको और ऐसे अनूप सोनी बनो, घूमो फिरो, उल्टी सीधी हरकतें करो, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं, रियल लाइफ में, जिससे आप अपने डिप्रेशन से निकल पाओगे और रियल लाइफ में मौज मस्ती कर पाओगे। नहीं तो ट्रेडिंग में आपने उल्टी सीधी हरकतें कर दी ना तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है, जैसे कि मेरा अब हो रहा है। अब सालों छोड़ के जा रहे हो मुझे, जल्दी मुझे यहाँ से उतारो, मेरे पैर कांप रहे हैं। तो इस व्लॉग में लर्निंग भी मिल चुकी है और कॉमेडी भी आपको मिल चुकी है। अब आते हैं पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ और अभी यहाँ पर टाइम देखोगे 3:26 हो रहे हैं। मार्केट क्लोज होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी है और इस 4 मिनट में तो मैं क्या ही ट्रेड कर लूँगा, है ना। बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाई मॉर्निंग में ट्रेड कर लिया होगा, वीडियो डाल दिया, बाद में क्या पता लॉस कर लिया हो। तो ऐसा नहीं है, मार्केट क्लोज होने के बाद ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 4 मिनट बाकी है, उसमें कुछ उखाड़ भी नहीं सकता कोई भी ट्रेडर। तो यहाँ पर धन में 7300 का प्रॉफिट मैंने निकाला पुट साइड में। इसका लॉजिक भी आपको चार्ट के ऊपर अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना जीरोधा का अकाउंट। यहाँ पर जीरोधा में जाके मैं चलता हूँ पोजीशन में। तो जीरोधा में आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि उसी में एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया था मैं ट्रेड लेते ही, तो मैंने इधर कोई भी ट्रेड नहीं किया है जीरोधा में। चलिए अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आज का मार्केट क्या हुआ, बहुत ही बड़ा गैप डाउन देखने मिला हमें। और जब जब मार्केट में बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में। गड़बड़ मीन्स अगर बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो यानी कि सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, इसलिए इतना बड़ा गैप डाउन खुला है। तो हमें एक अच्छी जगह ढूंढनी होती है कि उसी साइड हमें कोई ऐसा ट्रेड मिले जहाँ से ट्रेड लेते ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो मैंने इसमें कैसे ट्रेड लिया, जहाँ पर कॉल साइड वाले ट्रैप होंगे वहीं पर मैं अपना पुट साइड में ट्रेड लूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट कैंडल निफ्टी ने जो बनाया वो सेलिंग कैंडल बनाया, उसके बाद डे लो अपना स्विंग क्रिएट करता है एक, और डे लो से सपोर्ट लेके डे हाई तक गया, एक बाइंग शो करता है और डे हाई पे आके मतलब क्लोजिंग दे देता है लगभग डे हाई के पास आके। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर ट्रेडर के मन में यही आया होगा कि भाई अभी तगड़ी बाइंग आ रही है इतने बड़े गैप डाउन के बाद, तो अब यहाँ से ये इस गैप को फिल करेगा। भाई अगर मार्केट को गैप फिल करना होता ना तो यहाँ पर ये रुकता ही नहीं, ऐसी बाइंग दिखाता यहाँ से कि एंट्री लेने का भी आपको मौका नहीं देता, वो एक ही झटके में इस गैप को फिल कर देता है ना। लेकिन लोग तो होशियार है, वो क्या देखेंगे कि यार बड़ी कैंडल बनी है, बिग बार बना है, तो यहाँ पर क्लोजिंग पे एंट्री ले लेते हैं छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के, या फिर यहाँ पर डे लो का स्टॉप लॉस डाल के। जो लोग पुट को शॉर्ट करा होगा जिन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस डे लो पे तो रखा ही होगा। और बस यही मुझे मिल गया। यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट कैंडल ही एक रेड कैंडल बन गया बिल्कुल डे हाई पे, जहाँ पर मैंने क्लोजिंग पे इसके एंट्री ली और डे हाई का स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ से मैंने कॉल वालों के स्टॉप लॉस को राइड किया पुट साइड में। तो जिनका यहाँ स्टॉप लॉस होगा वो भी निकल गए, यहाँ होगा वो भी निकल गए होंगे, और जो इस कैंडल के लो पे होगा वो भी निकल गए होंगे, और जो डे लो पे था उनका भी एसएल जाके मार्केट ने हिट कर दिया और मुझे प्रॉफिट दे दिया। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक मैंने आज के इस ट्रेड में लगाया। जहाँ पर कॉल साइड वाले ट्रैप हुए वहीं पे मैंने पुट में प्रॉफिट बनाया। तो उम्मीद करता हूँ आज के ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कमेंट में कुछ भी लिख देना, लर्निंग लिख देना, या जो भी आपके समझ में आ रहा है वो लिख देना, पर लिख जरूर देना। और अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना तो दिल बना के भेज देना बस, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।